गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में वी विल डिस्कस क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। उसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि हमें एक क्यूब है, उसकी साइड गिवन है 1 सेंटीमीटर। आई होप यू कैन सी हियर। जो क्यूब की साइड है हमारे पास गिवन है दैट इज एक्चुअली 1 सेंटीमीटर। सो वी आर डिस्कसिंग दिस। तो हमने स्टूडेंट कैलकुलेट करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है मीटर क्यूब में। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है दे आर रिलेटेड टू यूनिट कन्वर्जन। तो इसकी साइड हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, मीटर क्यूब में वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अगर साइड स्टूडेंट हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये मीटर में इतना बनेगा 10⁻⁻² मीटर। क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास रिलेशन होता है 1 मीटर में 1 मीटर में 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का मीनिंग है 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में हमारे 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम इसका रिवर्स करें तो रिवर्स स्टूडेंट हमारे पास आएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। In this way we will find the relation between centimeter and meter. तो 1 सेंटीमीटर स्टूडेंट हमारा किसके इक्वल हुआ? 10⁻⁻² मीटर के इक्वल हुआ। तो कहने का मतलब हमारी क्यूब की जो साइड है वो अगर उसको a से डिनोट करें तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम होता है a क्यूब यानी कि साइड क्यूब। तो 10⁻⁻² का क्यूब कर देंगे, 10⁻⁻² का क्यूब। तो हमारे पास आएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब विल बी दी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब साइड गिवन थी, तो हमारा वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें रेडियस गिवन है, एक सिलेंडर है, उसका हमें रेडियस गिवन है और हमें उसकी हाइट गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है, लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, मिलीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेडियस को स्टूडेंट मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिमिलरली हाइट को भी मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में हमारे स्टूडेंट 10 mm होते हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा 2 × 10। कहने का मतलब है हमारे पास बनेगा 20 mm। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 mm। सिमिलरली स्टूडेंट हाइट हमें गिवन है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 100 mm हाइट। तो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया दैट इज 2πr/h। तो 2 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आई है 22/7। आर हम सब्सिट्यूट करेंगे 20 जो कि हमने कैलकुलेट किया, एच हम सब्सिट्यूट करेंगे 100। तो सॉल्व करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 1.26 into 10⁻⁴ millimeter square. I hope you can do this simple calculation by yourself. तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया की वैल्यू आएगी 1.26 into 10⁻⁴ millimeter square। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड स्टूडेंट हमारे पास स्पीड गिवन है 18 km/h, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है और हमें ये कैलकुलेट करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो इसको स्टूडेंट 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा 18 से 18 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ से क्लियर है कि 1 सेकंड में हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज एक्चुअली 5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं 3 क्वेश्चन। पहले स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्यूब की साइड गिवन थी हमारे पास 1 सेंटीमीटर, कितनी हुई 10⁻⁻² मीटर। तो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है a क्यूब। यहाँ पे इसका क्यूब कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास रेडियस सेंटीमीटर में था, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। मिलीमीटर में आएगा हमारे पास 20 mm, हाइट आएगी 100 mm। तो फार्मूला यूज करेंगे 2πr/h। तो कैलकुलेशन करेंगे, वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 5 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। इसका मीनिंग 1 सेकंड में डिस्टेंस हमारा कवर्ड हुआ है 5 मीटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट है, हमें रिलेटिव डेंसिटी गिवन है RD 11.3 गिवन है। हमें कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है सब्सटेंस की
CGS सिस्टम में और SI सिस्टम में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करें, जो हमारे रिलेटिव डेंसिटी होती है इसका ये फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी की जगह तो हम लिख लेंगे 11.3, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को D लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर CGS यूनिट में स्टूडेंट होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की जो डेंसिटी CGS यूनिट में होती है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि SI में होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास D का आंसर आ जाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं, SI सिस्टम में चलते हैं। SI सिस्टम में वाटर की डेंसिटी हम सब्स्टिट्यूट कितनी करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 1000 सब्स्टिट्यूट करेंगे डिनोमिनेटर में। तो D की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हमारे पास आंसर आएगा 11300 kg पर मीटर क्यूब। दिस विल बी अवर डेंसिटी इन SI सिस्टम। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें गिवन है यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2। हमें इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो पहले 1 kg की जगह हम लिखेंगे 1 kg में स्टूडेंट 1000 ग्राम होते हैं, यही मैंने लिखा है, देखिए 1 kg की जगह 1000 ग्राम। उसके बाद अगर मीटर की बात करें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर, मीटर की जगह मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा, उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, बाकी सेकंड -2 तो ऐसा चीज़ रहेगा। इस पहली टर्म को मैंने 10⁻³ लिखा है। इस 100 को स्टूडेंट मैंने, क्योंकि 100 का हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो 10⁻⁴ आ जाएगा, यहाँ 10⁻⁴ आएगा। बाकी सेकंड वाली टर्म तो ऐसा चीज़ रहेगी। सॉल्व करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 10⁻⁷, क्योंकि 10⁻⁴ और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो यू विल गेट द आंसर 10⁻⁷। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड कन्वर्जन। आगे स्टूडेंट नेक्स्ट हमसे पूछा है 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होते हैं, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर्स होते हैं। असल में स्टूडेंट हमारे पास ये रिलेशन होता है लाइट ईयर और मीटर के बीच। जो एक लाइट ईयर होता है दैट इज एक्चुअली 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। यहाँ से स्टूडेंट हम 1 मीटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 मीटर हमारा किसके इक्वल आएगा, 1/, वो नीचे चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से स्टूडेंट 1 मीटर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास इतना आएगा 1.053, 1.05। इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1.053 इंटू 10⁻⁻16 लाइट ईयर। तो 1 मीटर में इतने लाइट ईयर्स होते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास, हमें गिवन है 1 कैलोरी जो है दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल। उसके बाद जूल इसके इक्वल है, इसके इक्वल kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2। हमसे पूछा है कि हमने एक न्यू सिस्टम डिज़ाइन किया है, उस न्यू सिस्टम में बेसिकली ये गिवन है, न्यू सिस्टम में ये गिवन है कि न्यू यूनिट ऑफ मास दैट इज इक्वल टू अल्फा kg, ये हमें गिवन है। सिमिलरली स्टूडेंट न्यू यूनिट ऑफ लेंथ जो है दैट इज एक्चुअली बीटा kg, और न्यू यूनिट ऑफ जो टाइम है दैट इज गामा kg। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है न्यू सिस्टम में। तो यहाँ से स्टूडेंट 1 kg की पहले वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से इस इक्वेशन से 1 kg की वैल्यू हमारे पास ये आएगी 1/α न्यू यूनिट ऑफ मास। क्यों, क्योंकि ये हमारा अल्फ़ा नीचे चला जाएगा। तो सॉल्व किया तो स्टूडेंट अल्फ़ा को हम ऊपर ले जाएंगे, α⁻⁻1 न्यू यूनिट ऑफ मास। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास मीटर की वैल्यू आ जाएगी β⁻⁻1 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। सिमिलरली सेकंड हमारे पास आ जाएगा γ⁻⁻1 न्यू यूनिट ऑफ टाइम। तो यही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास 1 कैलोरी इसके इक्वल था 4.2। तो ये जो वैल्यू हमने निकाली है यही यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद β-1, उसके बाद दिस, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा α⁻⁻1। यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट ध्यान रखना, β⁻⁻1 का हमारे पास ये देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर हमारी होगी β⁻2 होगी। सिमिलरली नीचे भी स्टूडेंट γ⁻1 का -2 पावर है, तो आंसर आएगा स्क्वायर में। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 4.2 α-1 β-2 γ⁻² न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी, साथ में आएगा न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 1 kg की पहले हमने वैल्यू निकाली, उसके बाद 1 मीटर की, 1 सेकंड की, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, लेकिन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि नीचे वाली टर्म में स्क्वायर है। तो सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आएगा।
अब स्टूडेंट हमारे पास है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ ऐसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए तो 1 मीटर में पहले देखिए किलोमीटर कितने होते हैं 1/1000, क्यों? बिकॉज वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसका मतलब 1 मीटर किसके इक्वल आएगा 1/1000 किलोमीटर। कुछ ऐसे लिखेंगे। तो यही वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है। तो मीटर की जगह मैंने लिख लिया है, मीटर की जगह मैंने लिखा है 1/1000 किलोमीटर। सेकंड की जगह स्टूडेंट आर में कन्वर्ट करना है। तो एक आर में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। तो एक सेकंड स्टूडेंट किसके इक्वल है 1/3600 आर। एक सेकंड इतने और के इक्वल होता है 1/360। यही वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है और साथ में उसकी पावर -2 भी है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर 3.88 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर में हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट एक्चुअली हमें कंपैरिजन करके बताना है। अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट हमने स्टेटमेंट कंप्लीट कर दी है। फर्स्ट में हमने लिखा है एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये हमें गिवन है। हमने जस्ट ये ऐड कर दिया है देन शार्प टिप ऑफ पेन। तो हमने कंपैरिजन में बताना है। तो हमने ये लिखा है कि जो पेन हमारा पेन होता है, पेन या पेन वट एवर इट इज़, चाहे आप लिखने वाला पेन लो चाहे जो पेन होती है उसकी जो टिप होती है, उस टिप के कंपैरिजन अगर हम देखें उस टिप में स्टूडेंट लाखों में एटम होते हैं। तो हम इस स्टेटमेंट को ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं कि एटम जो है उनसे भी छोटे होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास ये हमें गिवन था जेट प्लेन मूव्ड विद ग्रेट स्पीड, ये हमने ऐड कर दिया है कंपेयर टू ट्रेन। ट्रेन के कंपैरिजन जो जेट प्लेन है वो काफ़ी हाई स्पीड पे चलते हैं। अब अगर थर्ड देखें, थर्ड स्टूडेंट है मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज। मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज भी हमने साथ में ऐड कर दिया है कंपेयर टू अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन जुपिटर का मास काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एयर इनसाइड रूम है द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये गिवन था हमें और ये हमने ऐड कर दिया है। देन इन 1 मोल ऑफ एयर, 1 मोल के कंपैरिजन में हमारे पास एक रूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ई और एफ पार्ट की बात करें वो स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी स्टेटमेंट करेक्ट है। ई पार्ट में हमारे पास गिवन है कि मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे कुछ गिवन है मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑलरेडी करेक्ट है। सिमिलरली स्टूडेंट जो एफ पार्ट की स्टेटमेंट है दैट इज आल्सो ऑलरेडी करेक्ट है, ठीक कंपैरिजन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि जो सन और अर्थ है, जैसे यहाँ पे सन है, ये सन है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी है अर्थ। गिवन है लाइट की जो स्पीड है वो स्टूडेंट हमारे पास है, ऐसे हमारी लाइट पहुँच रही है। लाइट की स्पीड हमें 1 गिवन है और हमें टाइम भी गिवन है 8 मिनट 20 सेकेंड की लाइट जो है पहुँचती है इतने टाइम में। हमसे पूछा है इस न्यू सिस्टम में हमारा डिस्टेंस कितना है बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो यहाँ पे हम फार्मूला स्टूडेंट वही यूज़ करेंगे जो सिंपल फार्मूला है। डिस्टेंस हमारे पास होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो टाइम को स्टूडेंट सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड को कैसे कन्वर्ट करेंगे 8 × 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं प्लस 20, तो टोटल हमारे पास हुआ 500 सेकंड। तो टाइम हमारा हुआ 500 सेकंड। तो डिस्टेंस हमारे पास किसकी इक्वल है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमारी हुई स्पीड 1 गिवन है, टाइम 500। तो सॉल्व करके हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आई है 500 मीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा जो प्रिसाइज है कौन सा है। तो अगर वर्नियर का लीस्ट काउंट निकाले वो स्टूडेंट हमारे पास आएगा गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 1/20 mm, जो कि सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास आएगा 0.05 mm। अगर स्क्रू गेज की बात करें वो स्टूडेंट हमारे पास आएगा 1/100, कहने का मतलब है 0.01 mm, राइट। सिमिलरली अगर थर्ड बात करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में स्टूडेंट हमारे पास होता है 1/1
1/10,000 होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर। तो देखिए ज़रा, अगर हम देखें सबसे ज़्यादा डेसिमल के बाद यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स आ रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। इसका मतलब ये जो हमें है एक्यूरेसी है काफ़ी ज़्यादा दे रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नंबर ऑफ जो डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल पॉइंट काफ़ी मोस्ट प्रिसाइज इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मोस्ट प्रिसाइज। अगर सबसे कम देखें तो वर्नियर कैलिपर सबसे कम प्रिसाइज है, यहाँ पे स्क्रू गेज उससे ज़्यादा, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमारे एक्चुअली ह्यूमन हेयर का क्वेश्चन है, बाल का क्वेश्चन है। लिखा है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला है ऑब्जर्व्ड विड्थ ओवर रियल विड्थ या एक्चुअल विड्थ। यहाँ पे हमने रियल विड्थ निकालनी है बाल की कितनी है ह्यूमन हेयर की। तो कैसे निकालेंगे, शिफ्ट करेंगे तो वो आएगा ऑब्जर्व्ड विड्थ ओवर मैग्निफिकेशन। ऑब्जर्व्ड विड्थ स्टूडेंट हमें गिवन है 3.5 मिलीमीटर गिवन है, मैग्निफिकेशन भी हमें गिवन है 100। तो सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0.035 mm। तो दिस विल बी द एक्चुअल साइज ऑफ आवर ह्यूमन हेयर। आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। पहले हमारे पास क्वांटिटी है 0.007। ये स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है ये डेसिमल नंबर वाले हैं ऑलमोस्ट सभी पॉइंट। तो इसका रूल जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था वो ये है कि हमने फर्स्ट वो निकालना है नॉन ज़ीरो नंबर, उसके बाद एंड तक चलना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो तो यहाँ पे 7 है, उसके बाद तो कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 1 होंगे हमारे पास। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट 10⁻24 तो हम नहीं काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आएंगे 3। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो है, 2 हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो है। तो एंड तक जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4, 2 3 7 0। उसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट भी हमारे पास 4 ही है, नेक्स्ट भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लास्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो है दैट इज एक्चुअली 6। फर्स्ट जो है फर्स्ट है 6। तो एंड तक हम जाएंगे 2 तक, तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 4। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें एक्चुअली लेंथ, एक क्यूबाइड है, इसकी लेंथ विड्थ और थिकनेस गिवन है। हमें इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है और साथ में इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा नोट करने वाली बात है, आपकी जो इस क्वेश्चन में थिकनेस गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, इसको पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है जैसे कि मैंने किया है। तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमारे पास थिकनेस आ रहेगी 0.0201 मीटर। अब टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर ले। क्यूबाइड का फार्मूला होता है 2LB/BT + LT। यही वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। आई होप यू कैन डू दिस कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है L की, B की, सिमिलरली वैल्यू पुट करके कुछ मल्टीप्लिकेशन करके ये हमारे पास आ रहे हैं रिजल्ट। तो जस्ट फाइनल रिजल्ट स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है कुछ ये 8.720947 तो इसके राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी 8.72 मीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट वॉल्यूम स्टूडेंट LBT आएगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है तो राउंडिंग ऑफ करके हमारे पास आंसर आएगा 0.0855। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एक क्वेश्चन गिवन है m = m0 1 - v²। हमें इसको राइट हैंड साइड को करेक्ट करना है। अगर देखें स्टूडेंट ये मास है, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला इसका डायमेंशनल फार्मूला तो सेम हो गया। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली राइट और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले सेम होने चाहिए। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि ये डिनोमिनेटर हमारा डायमेंशनलेस है, दिस इज डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस है स्टूडेंट। इसका मतलब इसको फार्मूले को थोड़ा रीएडजस्ट कर लेते हैं। इसका मतलब v के नीचे हमारे पास भी स्पीड ही आएगी कुछ ऐसे। 1 - v² शुड बी रिटन एज 1 - v² c²। v यहाँ पे स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है और c हमारा है स्पीड ऑफ द लाइट। दोनों स्पीड है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये हमारे पास करेक्ट फार्मूला बन जाएगा m = m0 1 - v² / c² का स्क्वायर रूट।
So this is our required expression. I hope student you have understood all the questions of NCERT exercise 1 unit and measurement. Please do not forget to share my video. Thank you very much.